मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 30 अगस्त 2025 शनिवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की सप्तमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिन के जापान दौरे पर पहुंचे हैं। स्थानीय लोगों ने पारंपरिक भारतीय नृत्य भारतनाट्यम से मोदी का स्वागत किया, गायत्री मंत्र और राजस्थानी भजन भी सुनाया। इसके बाद मोदी जापान में रह रहे प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की। लोगों ने पीएम के स्वागत में मोदी के जयकारे लगाए और ऑपरेशन सिंदूर के लिए बधाई दी। और सबसे बड़ी खबर तो यह है, भारत और जापान के बीच चंद्रयान 5 मिशन को लेकर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह मिशन दोनों देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा। इसमें दोनों देश मिलकर चांद के दक्षिणी ध्रुव की स्टडी करेंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले में असम में कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने शुक्रवार को गुवाहाटी में कहा कि बिहार में कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां को अपशब्द कहे। इनके दूषित प्रयास को देखकर मुझे मालूम है इन्हें जनता का समर्थन नहीं है। शाह बोले, मोदी जी की माताजी का जीवन गरीब घर में अपनी सभी संतानों को संस्कारी करके बड़ा करने में बीता। उनका बेटा पूरे विश्व में ख्याति पा रहा है। राहुल गांधी को थोड़ी भी शर्म है तो मोदी जी और उनकी दिवंगत मां के लिए कहे, अपशब्दों के लिए माफी मांगे। दरअसल आपको बता दूं, बिहार के दरभंगा में गुरुवार को राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक मंच से कुछ लोगों ने पीएम मोदी को गाली दी। इसको लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर की मांग की है। वहीं पीएम मोदी को गाली देने के मामले में एक दिन बाद शुक्रवार को इस मामले में दरभंगा पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में शुक्रवार को पटना में बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर तक चल पड़े। मौजूद पुलिस कर्मियों ने बड़ी मुश्किल से मामला शांत करवाया। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले के बाद अब पुलिस मुख्यालय इसको निरस्त करने के आधिकारिक आदेश जारी करेगा। हालांकि इससे पहले राज्य सरकार को यह तय करना पड़ेगा कि एकल पीठ में इस आदेश के खिलाफ अपील करनी है या नहीं। अब देखिए, बड़ी जानकारी यह है, यदि सरकार हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का फैसला लेती है तो भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया फिलहाल के लिए रोक दी जाएगी। यदि सरकार एकल पीठ के फैसले को स्वीकार करती है तो भर्ती को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वैसे आपको बता दूं, अभी तो भर्ती में चयनित अभ्यर्थी भी एकल पीठ के फैसले के खिलाफ खंडपीठ में अपील कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर, कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद हनुमान बेनीवाल के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बेनीवाल ने किरोड़ी लाल मीणा पर लोगों को ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किरोड़ी लाल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से 200 करोड़ रुपए लेकर हेलीकॉप्टर उड़ाए थे। वहीं इससे पहले आपको बता दूं, एक टीवी डिबेट में किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को कहा था कि जाटों को पागल बना रहे हो, चुनाव में मेरे पास आया था पैसे दिलाने, मैंने अपने हाथ से पैसे दिए हैं। हालांकि कल शाम को किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, हनुमान बेनीवाल को मेरी बातें अन्यथा नहीं लेनी चाहिए। उनके गंभीर आरोपों से मैं दुखी हो गया हूँ। यह दुख कई दिनों के बाद मिटेगा। मीणा बोले, हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी से ही गए हुए हैं। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट के आधार पर सरकारी नौकरी हासिल करने के मामले उजागर होने के बाद सरकार अब और अधिक सतर्क हो गई है। अब कार्मिक विभाग ने राज्य सरकार के सभी विभागों में काम कर रहे दिव्यांग कर्मचारियों का फिर से मेडिकल कराने का आदेश दिया है। डीओपी के सचिव के पाठक की तरफ से जारी किए गए सर्कुलर में सरकारी मेडिकल कॉलेज या सरकारी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड से दोबारा मेडिकल कराए जाने के निर्देश दिए और इसमें सबसे पहले पिछले 5 सालों के दौरान सरकारी सेवा में शामिल हुए दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल कराने से शुरुआत होगी। एक और बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला किया है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है। जैसलमेर जिले के नाचना तहसील के ग्राम बोडाना में प्रोजेक्ट होगा। 2000 मेगावाट क्षमता का विशाल सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। परियोजना के लिए 3999 हेक्टेयर राजकीय भूमि भी आवंटित की है। भूमि आवंटन राजस्थान भू राजस्व नियम 2007 के तहत किया गया है।
राज्य में अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ाने की दिशा में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। बताया जा रहा है इस कदम से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर भी सर्जित होंगे। राजस्थान हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनने की ओर बढ़ेगा। जोधपुर से बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जोधपुर दौरे पर रहे। भामाशाह सोनी देवी देवीलाल गहलोत पवेलियन ग्राउंड के नामांकन कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, राजस्थान और हरियाणा का बराबर विकास हो रहा है। उन्होंने माली समाज के लिए हुए इस आयोजन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, हमारे समाज ने देश को बड़ी बड़ी प्रतिभाएं दी है। अजमेर से बड़ी खबर, पुलिस और ग्रामीणों के बीच जबरदस्त टकराव हो गया। प्रदर्शनकारियों ने स्टेट हाईवे जाम करने की कोशिश की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो लोगों ने भी पथराव शुरू कर दिया, यानी कि गांव वाले और पुलिस वाले आमने सामने हो गए। मामला किशनगढ़ में शुक्रवार दोपहर 2 बजे अराई गांव का है। पुलिस के अनुसार अकोड़िया गांव में 9 साल के खुशीराम की हत्या हुई थी। मर्डर के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर ग्रामीण और पुलिस के बीच झड़प हो गई। करौली जिले से बड़ी खबर, जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए विद्युत निगम की ओर से लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। निगम की टीमें बिजली चोरी पकड़ने के साथ जुर्माना भी लगा रही है। बड़ी खबर यह है, करौली जिले में कल बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई की गई। 550 घरों के अवैध कनेक्शन काटे गए। जैसलमेर से बड़ी खबर, लंबे समय से बदले हुए मार्ग पर चल रही रुणीचा एक्सप्रेस अब फिर से अपने पूर्व निर्धारित मार्ग रेवाड़ी रिंगस फुलेरा के रास्ते चलेगी और यह बदलाव आज शनिवार 30 अगस्त से लागू हो जाएगा। दरअसल इससे पहले कुछ तकनीकी कार्यों की वजह से इस ट्रेन का मार्ग बदला गया था। झुंझुनू से बड़ी खबर, राजस्थान में राज्य सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावे पर झुंझुनू जिले की चिड़ावा पंचायत समिति ने सवाल खड़े कर दिए हैं। पंचायत समिति के कार्यवाहक प्रधान रोहितास धाकड़ और एक ठेकेदार के बीच बातचीत का एक ऑडियो सामने आया है, जिसमें विकास कार्यों के बिल पास करवाने के लिए 30% तक का कमीशन की बात हो रही है। अब ऑडियो को लेकर कांग्रेस ने भी भाजपा सरकार पर हमला बोला है। डोटासरा ने कहा, भाजपा राज में भ्रष्टाचार का खुला खेल चल रहा है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, लगातार तेजी पर सवार शुद्ध सोना 900 रुपए की छलांग लगाकर शुक्रवार को 1,04,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया और 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 800 रुपए बढ़कर 97,700 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। और जयपुर सराफा बाजार में शुक्रवार को चांदी भी 500 रुपए तेज होकर 1,20,700 रुपए प्रति किलो पर पहुँच गई है। चित्तौड़गढ़ से बड़ी खबर, यहां पर भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए सभी स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के बच्चों की शनिवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। और उदयपुर जिले में भी शहर को छोड़कर पूरे जिले में आज स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। सलूम्बर जिले में भी तेज बारिश की चेतावनी को देखते हुए 30 अगस्त को स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। आगे बढ़ना होगा, मौसम को लेकर बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में शुक्रवार को जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, बाड़मेर, सीकर, राजसमंद, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में बारिश हुई। उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, जयपुर समेत कई जिलों में तो 1 से लेकर 4 इंच तक पानी बरसा। कई जिलों के लिए तो अब यह बारिश आफत बन गई है। तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है। चित्तौड़गढ़ में रूपा रेल नदी में एक परिवार के 5 लोग बह गए। उदयपुर के पानराव कोटड़ा हाईवे पर खांचन गांव के सरकारी स्कूल के सामने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। वहीं मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार वर्तमान में मानसून ट्रफ बीकानेर, कोटा, गुना, दमोह, संबलपुर पूरी होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है। इन सभी सिस्टमों के असर से राज्य में अगले 3-4 दिन जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, उदयपुर और जोधपुर संभाग के कुछ जिलों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। अंत में आपको एक और बहुत बड़ी और राहत वाली खबर दे दूं। वित्त वर्ष 2025 और 26 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ सालाना आधार पर 6.5% से बढ़कर 7.8% पर पहुंच गई है। यह पिछली 5 तिमाही में सबसे ज्यादा है। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और एग्रीकल्चर सेक्टर के बेहतर परफॉर्मेंस की वजह से जीडीपी में यह उछाल आया है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।